मौत की 6 अलामतें जो उसके करीब होने की निशानी हैं। मौत के 6 मराहिल होते हैं। पहला मरहला यौम उल मौत कहलाता है। ये वो दिन है जब इंसान की जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। उस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो जमीन पर जाएं और इंसान की रूह कब्ज करें ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी उस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और जब वो दिन आता है इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये उसकी मौत का दिन है। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस करता है। मसलन मोमिन के दिल को उस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे अमाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। उस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के नजूल को देखते हैं, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकता। कुरान करीम में इस मरहले का जिक्र यूं किया गया है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। दूसरा मरहला रूह का तदर्जी तौर पर निकलना। ये मरहला पांव के तललों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पीठ, नाफ और सीने से गुजरती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुंचती है जिसे तरक्की कहा जाता है। इस मकाम पर इंसान थक जाता है और चुक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। उसकी जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला तरक्की का मरहला। कुरान करीम में उसका जिक्र यूं आया है कि हरगिज नहीं, जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी और कहां जाएगा, कौन झाड़ फूंक करेगा, और तब वो समझ जाएगा कि ये जुदाई का वक्त है और एक पंडली दूसरी पंडली से लिपट जाएगी। तरक्की हलक के नीचे के 2 हड्डियों को कहा जाता है जो कंधों तक फैलती हैं। वकील मन राक का मतलब है कि कौन रूह को लेकर जाएगा। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने या कुरान पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी भी जिंदगी की उम्मीद रखता है। वज़न्न अन्नहुल फिराक का मतलब है कि इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होता है, लेकिन वो अब भी बका की कोशिश करता है। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, यानी रूह के निकलने का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिस्म के निचले हिस्से बेजान हो चुके हैं। चौथा मरहला हलकूम का मरहला। ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि उसके सामने पर्दे हट जाते हैं और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखता है। यहाँ से इंसान आखिरत को देखना शुरू करता है कि हमने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया, आज तुम्हारी नजर तेज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर क्यों नहीं जब रूह हलक तक पहुंच जाए और तुम उस वक्त देख रहे हो और हम तुमसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। ये वो वक्त है जब इंसान अल्लाह की रहमत या गजब देखता है। वो अपनी जिंदगी के ऐमाल को अपनी नजरों के सामने गुजरता हुआ देखता है और शैतान उसे गुमराह करने की आखिरी कोशिश करता है। कुरान कहता है कि और कहो, ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे पास आए। पांचवा मरहला मुल्कुल मौत का दाखिला। ये मरहला वो है जहाँ इंसान को मालूम हो जाता है कि वो रहमत वालों में से है या अजाब वालों में से। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। अगर इंसान मोमिन है तो उसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मशकीजे से निकलता है। अल्लाह फरमाता है, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट राजी और मर्जी से और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। छठा और आखिरी मरहला, ये मरहला वो है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है। अगर वो गुनाहगार है तो कहता है कि ए मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि हरगिज नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है और उनके पीछे एक पर्दा है कयामत के दिन तक, और मौत की सख्ती हक के साथ आएगी। यही वो है जिससे तुम भागते थे। यहाँ मुमिन के लिए जन्नत की बशारत है, जबकि गुनाहगार के लिए अजाब की वईद। एक मुफस्सर से पूछा गया कि लोग मौत से क्यों डरते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद कर दिया। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे आखिरी खात्मा दीन इस्लाम पर फरमा।